बोलिए सदगुरुदेव की। जय। यह संसार काल है राजा, यह कर्म का जाल पसारा है। ध्यान दें, मैंने आपसे एक बात कई बार कही है कि गोस्वामी जी साहब से 250 साल बाद में आए। अब साहब क्या फरमा रहे हैं? यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। साहब बोल रहे हैं, गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। सावधान रहे, कर्म भूमि है। कर्म केवल इस मृत्यु लोक में होता है, कहीं भी कर्म नहीं है, इसलिए इसे कर्म भूमि कहते हैं। बाकी जितने भी लोक लोकांतर हैं वो भोग लोक है। धर्मदास जी ने और बाकी लोगों ने भी साहिब से बहुत सवाल किए, क्या हम गृहस्थाश्रम में रहकर संसार सागर से पार हो सकते हैं क्या? साहब ने दोनों के लिए मोक्ष का रास्ता सम बताया। आइए देखें। ग्रस्त में रहकर भी सुमरण से सद्गुण आ जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। हम सब अपने शरीर का पोषण, सिर्फ मनुष्य नहीं, जगत के जितने जीव प्राणी हैं सभी शरीर का पोषण भोजन द्वारा करते हैं। अब यहां ये देखना है, ग्रस्त अपना पेट भी भरता है, साधु का भी भरता है। कैसे ग्रस्त आश्रम में रहें? जैसे आप सुमरण करेंगे आप में सभी सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। गोस्वामी जी ने रामायण में बड़े सुंदर अलंकार से एक बात कही, हम भोजन करते हैं, बाकी की प्रक्रिया स्वतः जठर करता है। इस तरह सुमरण के बाद स्वतः ही नाम की ताकत आपके अंदर परिवर्तन लाएगी। आइए देखें, ग्रस्त के लक्षण बोल रहे हैं। सत्य वचन प्रथम, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है वहां के हृदय आप। द्वितीय दया बताए, दया जरूरी है, सब जीवों पर दया करना है। हित 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 अनहित पशु पक्षी जाना, मानव तन गुण ज्ञान निदाना। तीजो तप सुमरण, चौथे शुचि, दोनों भांग कराए, बाहर जल से शुद्धि कर, अंतर ज्ञान के द्वार। दिल का हुजरा सफा रखना। आप ध्यान दें, अगर आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी से राग कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, उसका कुछ बिगड़ेगा न बिगड़ेगा अलग बात है, आपका अंतःकरण दूषित हो जाए। अपने विचार उत्तम रखना, किसी के प्रति राग नहीं रखना, तो आप बन ही जाओगे राग। जैसे आपका चिंतन होगा वैसे अंतःकरण बनेगा। अपने दिल में प्रतिशोध नहीं रखना। पंचम तितिक्षा,
खट सत्संग, सत्य सत्य। सप्तम समधम अष्टमे नव में अहिंसा हो। ये हिंसा किसी भी तरह से नहीं हो। जो कोई तुझको कांटे बोए उसे बो तुम फूल। बाक तुम्हें फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। आप सावधान रहें, अपने अंदर राग नहीं उठने दें। ये गंदी चीजें जब अंतःकरण में रहेगी तो आपको कष्ट देगी। आज माहौल देख रहा हूं, आदमी किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, देखकर आश्चर्य होता है। नवम अहिंसा होए। अहिंसा के भी अष्ट प्रकरण है। राग नहीं रखना किसी से, बदले की भावना नहीं रखना, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखना, उसका घोर विरोध नहीं करना। ब्रह्मचर्य दशम कहूं। ब्रह्मचर्य हर उम्र के लिए, हर वर्ग के लिए जरूरी है, ग्रस्त के लिए भी जरूरी है। लोगों ने विषय और संभोग को आनंद का सूत्र बनाया, कभी नहीं है वो आनंद का सूत्र। वो संतानोत्पत्ति का सूत्र है। पति पत्नी घर में दूध और पानी की तरह मिलकर रहे। विषय तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए है, इसको ध्यान रहे इस तरफ। और ब्रह्मचर्य हर आयु के लिए जरूरी है। चौदहवें तोषमन 15वें सदगुरु सेवा नित। अब सेवा का इतना महत्व बोल रहे हैं। मैं 23 अगस्त 1985 में पहली बार रांझड़ी आया। आज हमारे पास 425 आश्रम है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे हैं, मैंने बनाए, तो ये बिल्कुल झूठ है। फिर ये झूठ है। धन भी लोगों का है, सेवा भी उनकी है। विषय त्याग कर सोल में। विषय त्याग का मतलब है कि संसार के पदार्थों के प्रति तुम्हारी आसक्ति नहीं हो। विषय क्या है? उनका त्याग हो। आंखों का विषय सौंदर्यता है, नासिका का विषय सुगंध है, मुख का विषय रस है, त्वचा का विषय कोमल स्पर्श है। इस तरह जितने भी विषय हैं ये विश्व रूप है। मनुष्य संसार में अगर सुख ढूंढ रहा है तो कहाँ सुख ढूंढ रहा है? इन्हीं इंद्रियों का आनंद ढूंढता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। डॉक्टर लोग एक चीज के लिए मना करते हैं, अगर खुजली है खुजालना नहीं। खुजालना बड़ा अच्छा लगता है, क्यों नहीं खुजालना? अगर आप खुजालेंगे, जहां तक आप खुजालेंगे वहां तक फैलता जाएगा रोग। इसलिए जितना विषय रत रहेंगे आप उतना विषय की भावना बढ़ती जाएगी। मौन 18वां। मौन उत्तम गुण है। दौड़ने में, तैरने में और बोलने में बरोबर ताकत लगती। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोलकर तब तू बाहर खोल। हमेशा बोलने से पहले सोचे। मूर्खों की तरह नहीं बोलना है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर तब तू बाहर खोल।
19 में इस देह को देह से आत्म न्यारा मान। ये मान्यता बहुत ऊंची है। हमेशा ध्यान रहे कि आत्मा नित्य है। स्मृति 24-25 में पूजा 7-26। मैं लोगों को कहता हूं घर में एक बार जरूर आरती करो। बस कुछ वंशक ज्ञानी कहेंगे आरती करने से क्या है। आर्त कहते हैं पीड़ित को, पीड़ित की प्रार्थना को आरती कहते हैं। और जब आरती करें तो सच्चे हृदय से करें। सच्चे हृदय से क्या, ये माने कि मेरी प्रार्थना वहां पहुंच रही है। इसी तरह मन को मुमुक्षु लोग कह रहे हैं 4 चीजों में मन को उलझा के रखना। मन को बाहर नहीं घूमने देना, ये बड़ा शैतान है। शेर को पिंजरे से बाहर नहीं निकलने दो, बाहर निकलेगा तो बहुत विध्वंस मचाएगा। इस तरह मन को फालतू चीजों में नहीं जाने दो। कौन सी 4 चीजों में मन को उलझा कर रखना है? पहला, सुमरण। अगर आप सुमरण से थक जाएं, दूसरा ध्यान, आप ध्यान में बैठे। तीसरा, सत्शास्त्रों का अध्ययन। और साधकों का संग। चौथा, भजन कीर्तन। इन 4 चीजों में हमेशा मन को लगाएं। मन की आदत बुरी है, ये विषयों से भरा है, ये विषय त्याग नहीं सकता है। आप ये कभी नहीं सोचना कि मन शुद्ध हो गया। ये वाक्य बड़ा बेवकूफी का है। जैसे विष्ठा हमेशा अशुद्ध है, चाहे आप स्वादिष्ट फलों को खाएं, सुगंधित चीजों को खाएं, वो जठर में जाकर परिवर्तित होकर विष्ठा रूप में दुर्गंधमय हो जाती है। मन इस तरफ बहुत खराब है। ऐसा इस जठर की वृत्ति है। आप हम सब देखते हैं, कभी कभी बहुत स्वादिष्ट चीजें खाते हैं जिनमें महक है। आम में महक है, सेब में महक है, अमरूद में महक है, संतरे में महक है। प्रतिफल क्या होता है? जब ये सब जठर में पहुंच के विषा रूप में आते, सब दुर्गंध देते। मन आपका सबसे नजदीकी शत्रु है, इसको कभी फ्री नहीं छोड़ना। साहब के शब्द बड़े सटीक है। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। बंधन दास से 28 से सांख्य समर्पण थी। इसलिए हमारे यहाँ एक नियम है, आप जब भी सुबह उठे खटिया से, भूमि पर पैर रखें। ये माँ है। माँ कैसे है वो सुने। बच्चा जन्म लेता है, माँ अपने पयोदर से उसको दूध पिलाती है, एक मुकम्मल और रेडीमेड फीड देती है। थोड़ा बड़ा होने लगता है, माँ के पास इतना दुग्ध नहीं है, उसे फिर पृथ्वी के हवाले करते हैं। ये पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा स्तन की तरह है, इसलिए इसे विष्णु पत्नी कहते हैं। सुबह उठकर जब भी आप पैर रखें धरती पर, पहले स्वर देखें, कौन सा स्वर चल रहा है, वही पैर प्रभु का नाम लेकर रखें।
कहते हैं आपका दिन सफल रहेगा। दूसरा, जब भी कुछ खाएं, देखिए विधान क्या है, बिना भोग लगाए कभी नहीं खाएं। इसी तरह आपका ध्यान जुड़ा रहेगा उस सत्ता से। चाहे आप जल ग्रहण कर रहे हैं तब भी आप ये प्रक्रिया करें, चाहे आप भोजन खा रहे हैं तब भी ये प्रक्रिया करें, तभी आप किसी चीज को ग्रहण करें। अब इससे क्या हुआ, दिन में आप 5-6 बार तो जल ग्रहण करते हैं, 4-5 बार आप भोजन ग्रहण करते हैं। स्नान करते समय भी पहले वो जल प्रभु को अर्पित करें गुरु चरण में। इस तरह क्या होगा, आपकी कड़ी जुड़ी रहेगी उस मालिक से। क्षण क्षण सूरज संभाल, अभी यहां साहब कह रहे हैं क्षण क्षण सूरज संभाल। इसलिए ग्रस्त के लिए तो, और ग्रस्त की भक्ति तो ज्यादा फलित होती है। अगर विरक्त 24 घंटे भजन कर रहा है, विरक्त है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बाकी उसका पोषण भी तो ग्रस्त कर रहा है ना अनाज द्वारा। 1 घंटा ग्रस्त का भजन विरक्त के भजन से बहुत बड़ा है। आइए इसका एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक बार नारद जी ने विष्णु जी से कहा कि भगवान, आपसे मेरे से बड़ा कोई भक्त है क्या, हमेशा नारायण नारायण बोलते रहते हैं। कहा, हे नारद, मृत्युलोक में जाओ, एक भक्ता है, मेरा भक्त है, किसान है और ग्रस्त आश्रम में है। आप उसके पास रहना, आपको पता चल जाएगा। जिज्ञासा उठी नारद जी में, कहीं मुझसे बड़े भक्त के पास विष्णु जी भेजा है मुझे। विष्णु जी रूप बदल करके, नारद जी रूप बदल करके उस किसान के पास, भक्ते के पास पहुंचे। 1-2 दिन देखा, वो किसान क्या कर रहा था, कभी पशुओं को चारा काट के दे रहा था, कभी दूतरों पोतरों को खिला रहा था, कभी बैल लेकर किसानी कर रहा था, बीच में कभी कभी नारायण नारायण या प्रभु प्रभु बोलता था। थका मांदा आकर के फिर सो जाता था। नारद जी ने 2-3 देखा, बोला ये भगवान ने मेरे साथ बड़ी मजाक की है, निपट संसारी आदमी के पास भेजा, इसको फुर्सत ही नहीं है दुनिया के कामों से, ये कौन सा भक्त है। 2-3 दिन रहने के बाद नारद जी वापस पहुंचे। कहा, भगवान क्या आपने मेरे साथ मजाक किया, निपट संसारी आदमी को जो हमेशा संसार के पदार्थों में लगा हुआ, उसके पास भेज दिया। बोला, हे नारद, कहीं मुझे याद करता था क्या। हाँ, बोला बीच में कभी कभी नारायण नारायण बोलता था, काम करते करते। बोला अच्छा ठीक है। विष्णु जी ने एक कटोरा दिया, नारद को कहा, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके आओ, एक चीज का ध्यान रखना, कटोरे का पानी बिल्कुल नहीं गिरने पाए। बोला ठीक है। 2 दिन में वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करके वापस आए और बड़े खुश थे नारद जी। कहा, हे भगवान, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने कटोरे का पानी नहीं गिरने दिया। विष्णु जी ने पूछा, हे नारद, इस अवधि में, इस ड्यूरेशन में, जब आप परिक्रमा कर रहे थे, मेरा नाम कितनी बार पुकारा। बोला, ओ भगवान, उस समय तो मेरा ध्यान कटोरे में था, मैं आपका स्मरण नहीं कर पाया। विष्णु जी ने कहा, यार नारद, बात सुनो,
एक छोटा सा काम दिया, उस काम को करते तूने मुझे बुला दिया। उस गृहस्थ के पास कितने झंझट थे, बच्चों की देखभाल भी कर रहा था, खेती बाड़ी भी कर रहा था, दोतरों पोतरों को संभाल रहा था, सबका ध्यान रख रहा था, उसके बाद भी मुझे याद कर रहा था। कहने का ये भाव है, भक्ति न होए नाचे गाए, भक्ति न होए तीरथ डोले, भक्ति न होए पाहन सेवा। वाह, साहब ने अपने तथ्य बड़ी मजबूती से रखे। सुरत रहे अलगान, इस तरह गृहस्थ आश्रम के अंदर जो भजन है वो ज्यादा फल लेता है, वो बहुत फल लेता है। आगे साहब एक उदाहरण दे रहे हैं, केते जनकाधिक ग्रही जो निज धर्म प्रवीण, पायो शुभ गति आप हूं और ही गति। बोला कितने ही ऐसी ऐसी विभूतियां हुई है जो गृहस्थ में रहकर परम तत्व की प्राप्ति करके दूसरों को भी शुभ गति दी है। राजा जनक जैसे, हरि के हेत न देत धन देत कुमार अगमा, ऐसे अन्यायी अधम बांधे यमपुर जाए। अब साहब की वाणी को हमें बारीकी से समझना है। जो धन गुरु सेवा में नहीं लगता है और अधम कार्यों में देते, अधम कैसे, कुछ लोग तो आतंकवादियों को भी धन दे रहे हैं ना, वो धन विनाशकारी है। यथार्थ क्या है? यथार्थ एक चीज है, मैं क्षमा चाहता हूं, उससे आप मेरा स्वार्थ नहीं समझना। गुरबिन दान जो देते हैं, गुरबिन लेते नाम, गुरबिन दान हराम है, बूझो वेद पुराण। गुरबिन दान हराम है, बूझो वेद पुराण। यज्ञ दान गुरबिन करे, निस्दिन माला फेर, निष्फल करनी सकल सदगुरु भाखी टेर। प्रथम गुरु से पूछिए, कीजिए काज बहोर, सो सुखदायक होते हैं मेटे जीव का खोर। अब यहां साहब कह रहे हैं, गुरु से आज्ञा लेकर कार्य करें तो वो सफल होता है, लेकिन आप अनच्युत आज्ञा मांगने नहीं आना। आप दूसरे के की जमीन पर घर बनाना जबरदस्ती चाहें और गुरु जी को आकर कहें गुरु जी घर बनाना है आज्ञा दो, धोखा कर रहे हैं आप फिर धोखा कर रहे हैं। गुरु से करे कपट चतुराई, सोहंसा भव भर में जाई। यज्ञ दान गुरबिन करे, निष्दिन वाला फेर, निष्फल करनी सकल सदगुरु भागी टेर। भोजन छाजन वित्त यथा, सदा काल जो देत सोई मलेशम जानिए, ग्रही जो दान विहीन। दान का पात्र गुरु है, पर आपने ये देखना है जो धन गुरु को दिया जा रहा है वो क्या कर रहा है, ये जरूर देखना। चाहे गुरु को भी धन दे रहे हैं आप, मूल्यांकन करना।
पेट के कारण करे गुरुआई, पीढ़ी सहित नरक में जाई। लोगों ने गुरुत्ववाद एक बिजनेस के तौर पर शुरू किया है। यहां साहब एक चेतावनी दे रहे हैं, शिक्षा तो ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, पर गुरु भी ऐसा चाहिए शिष्य से कछु न दे। आप वो ध्यान से देखना कि इस धन का क्या प्रयोग हो रहा है। अगर वो सत्कर्म में धन जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भी दोष के भागी होंगे। इसलिए जानना जरूरी है। क्यों आप किसी को दान देंगे, हराम कहाँ है? आप किसी को दान देंगे, हराम कहाँ है? क्यों हराम कहा? जो दान दिया पता नहीं कहां लगा दे। अगर वो कहीं अनशुद्ध लगा रहा है तो आप उसके भागी होंगे। जब देने से पुण्य के भागी हैं तो कुठाव दान देने से आप पाप के भी भागी हो जाएंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने एक मछली पकड़ने वाले का उदाहरण दिया था। उसको 100 रुपये दान दिया था किसी ने। उसकी जाली टूट गई थी, मछुआरा था, मछली पकड़कर परिवार का पोषण करता था। हमारे यहाँ इसलिए मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन वर्जित है। वो भीख मांगकर परिवार को चलाता था। एक सेठ ने 100 रुपये दान दे दिया। उस आदमी ने उस 100 रुपये से जाली खरीद ली मछली पकड़ने की। जब सेठ की मौत हुई, यमदूत उसे सूलों पर चढ़ा के ले जा रहे थे। उसके पड़ोस में एक और भी था, ठग था। उसको डोले में लेके जा रहे थे। सेठ ने सोचा, यार दुनिया में तो अंधेर है, क्या मालिक के घर भी अंधेर है? पूरा जीवन मैंने उचित कर्म किए, मुझे कांटों पर चला के ले जा रहे हैं, और इसने कभी शुभ कर्म नहीं किए, इसको डोले में ले जा रहे। धर्मराय से पहुंचकर धर्मराय के दरबार में फरियाद की सेठ ने, महाराज कुछ न्याय करो। बोला, हाँ बोलो क्या है? बोला, मैं पाप कर्म किए ही नहीं, मुझे सूलों पर चढ़ा के आए आपके यमदूत। इस आदमी ने, मेरा पड़ोसी, हमेशा चल के अटक, इसको डोले पर लाया। धर्मराय ने चित्रगुप्त को कहा, भाई निकाल भाई, क्या मामला है? उसने कहा, ये दान तो करता था, अंधा दान करने वाला था। इसने एक मछुआरे को, जो जाल टूट गई थी, उसने मछली पकड़ना छोड़ करके भीख मांगना शुरू किया था। उसको 100 रुपये दे दिए थे। उसने उससे जाली खरीद ली मछली पकड़ने की, और कई मछलियां मारी। इसको तो हजारों साल अभी नर्क में भी रहना है। आप भौतिक में भी देखो, आतंकवादी को जो हथियार देता है, फंडिंग करता है, वो सब अपराधी हैं कि नहीं है? वही सब वहां पर है। इसलिए कह रहे हैं, दान का पात्र गुरु है, इसके अलावा दान नहीं। बिन गुरु दान जो देते हैं, बिन गुरु लेते नाम, बिन गुरु दान हराम है, बूझो वेद प्राण। इसलिए सोच करके दान का पात्र ही गुरु है, और कोई नहीं। साथ में देखना है कि वो धन गुरु सच में परमार्थ में इस्तेमाल कर रहा है या नहीं। वो सामने आईने की तरह दिखेगा। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर होऊंगा साहब।